Hello students, how are you all? First of all, good morning to all of you. Dear students, I Acharya Kuldeep Saxena once again welcome you in this online video organized by Dr. Devendra Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Billari. Dear students, today we shall read lesson number 3 named The Right Choice of Class 8th English Rainbow Book. आज हम कक्षा 8 की अंग्रेजी की रेनबो बुक में जो लेसन 3 है जिसका नाम है द राइट चॉइस, इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो मुझे अलग ही हटना है ना बस। तो जैसा कि हमारे इस पाठ का नाम है राइट चॉइस, मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि हमारे जीवन में भी अनेक ऐसे अवसर होते हैं जिसमें हमारे सामने अनेक विकल्प होते हैं और हमें उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। तो हमारा वो विकल्प यदि सही होता है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको चॉइस के बारे में बताते हैं कि हमें चॉइस का निर्णय सही क्यों करना चाहिए। पढ़ते हैं कहानी। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत रोमांचित था या उत्सुक था। यहाँ इस कहानी में ये राकेश नाम का एक छोटा बालक है जो बहुत उत्साहित या उत्सुक था। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। यह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। राकेश की परीक्षाएं हो रही थी और उसका अंतिम दिन की परीक्षा हो रही थी। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। और उसकी जो छुट्टियां थी, वैकेशन कहते हैं छुट्टियां, वाज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाली थी। ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली। तो वह चला बैक होम, घर को वापस, चीयरफुली, बड़ी खुशी के साथ। तो वह बड़ी खुशी खुशी घर के लिए वापस चला। एज सुन एज ही रीच्ड होम, एज सुन एज ज्यों ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। उसने अपना बस्ता एक कोने में रखा। एंड रेन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। तो ये राकेश बालक जो उसका बड़ा भाई है जिसका नाम मुकेश है, वो इसके कमरे में प्रवेश करता है। और मुकेश, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपना अध्ययन करने में व्यस्त है। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था रेन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, अपने बड़े भाई के कमरे की ओर दौड़ा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश को आवाज लगाई जाती है राकेश कहकर, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। हिज मदर सैड, राकेश की माँ ने राकेश से कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। अब राकेश लौट जाता है या लौट गया अपने कमरे को दुखी होकर। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम मुकेश था, वो तैयारी कर रहा था फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, अपनी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। तो उसके माता पिता डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, मुकेश को टू बी डिस्टर्ब्ड, परेशान किए जाने के लिए। मतलब मुकेश की माँ ये चाहती थी कि मुकेश अपने पूरे मन से पढ़ाई करे और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। आगे बढ़ेंगे। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने आवाज लगाई, राकेश को आवाज लगाई। यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश्ड टू हर रूम, और उनके कमरे की ओर भागा। व्हाट इज इट मदर, यह क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प, जो टेबल लैम्प था इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे में, इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे सुधार की आवश्यकता है, उसे इसकी जरूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। शी सैड, उन्होंने कहा, उस मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ,
माँ, क्या मुकेश स्वयं ही इसको सही नहीं कर सकता है? ही इज सो गुड एट इट, वो इस काम में इतना अच्छा है। राकेश सेड, राकेश ने बोला या कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा ही करो जैसा कहा जाता है। सी सैड स्टर्नली, उन्होंने मजबूती से कहा, स्टर्नली कहते हैं जोर देकर कहा, ठीक, बलपूर्वक कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्जेशन, संयोग से इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया। एंड सैड, और बोला, ओ मदर, हे माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसे सुधारने में, इसे सही करने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। सी सैड फर्मली, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा। क्वेटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, चुपचाप होकर मुकेश अपने कमरे को वापस लौट गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। कंसंट्रेट कहते हैं ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, ही वॉज ईगर, वो उत्सुक था, ईगर उत्सुक होता है, टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल, अपनी इलेक्ट्रिकल जो टूल थे, औजार थे, औजारों की जो किट थी उसे उसका प्रयोग करने के लिए बहुत उत्सुक था। आगे बढ़ेंगे। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल, मुकेश ने चुन रखे थे, ईच टूल चुन रखा था, ईच टूल प्रत्येक यंत्र को या औजार को विद अटमोस्ट केयर, बड़ी सावधानी से। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उस किट को देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंत में उस लैम्प को सही करने के लिए उठ गया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, उस वक्त तक जब तक राकेश लौटा, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने उस लैम्प को ठीक कर दिया था, उसकी मरम्मत कर दी थी। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। अब यहाँ कहा जाता है, वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत कुशल हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम इसको सही करने के लिए योग्य हो। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने जोर से कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, सॉरी क्षमा मांगते हैं या खेद है, फॉर द ट्रबल परेशानी के लिए, मिस्टर यादव। अब ये मिस्टर यादव कौन थे? ये इलेक्ट्रीशियन थे जो टेबल लैंप को सही करने के लिए आए थे। द वर्क इज ऑलरेडी डन, कार्य पहले ही किया जाता है। सैड मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, ठीक, तो इस तरह इलेक्ट्रीशियन से कहा गया। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि मुकेश ने ही अवश्य इसको ठीक किया है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके पास तो पहले से ही एक कुशल इलेक्ट्रीशियन घर पर ही है। मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और हंसते हुए चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब हम यहां से पढ़ेंगे। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय खराब ना करो, समय खराब करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और वापस अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा। अब आगे देखेंगे। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, परिणाम की घोषणा के दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी कक्षा को टॉप किया था। मतलब मुकेश
टॉपर्स वाले बच्चों में एक था। मदर, नाउ इट विल बी इजी। अब माँ कहती है कि नाउ इट विल बी इजी फॉर यू, मुकेश अब ये अधिक आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, टू गेन एडमिशन, प्रवेश पाना। गेन का अर्थ होता है प्राप्त करना या पाना। इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में। तो आगे की पढ़ाई के लिए मुकेश को कॉलेज में जाना था। तो माँ आशा करती थी कि मुकेश ने अगर इस कक्षा में टॉप किया है तो उसे अब कॉलेज में प्रवेश आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुकेश, यहाँ मुकेश कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, कि माँ आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज, मैं एक किसी कॉलेज में जाना नहीं चाहता। फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स में शामिल होना चाहता हूं, दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है, टू टेक अप माई हॉबी, मेरे शौक को ले जाने में, एज माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय के रूप में। प्रोफेशन हमारा व्यवसाय कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवसाय। तो मुकेश जैसा कि शौक रखता था इलेक्ट्रिशियन बनने का और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीजें उसे अच्छी लगती थी, तो इसीलिए मुकेश चाहता था एक इलेक्ट्रिशियन बनना। आगे देखेंगे। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगले दिन वो चला गया टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन, वहां उसने प्रवेश ले लिया, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद के कोर्स में, कोर्स जो उसको पसंद था उसने ले लिया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, तो ये कपिल जो है ये हमारा जोड़ा कहलाता है। इस कपिल का अर्थ जोड़े से लगाते हैं। ऑफ ईयर्स यानी कि 2 वर्षों के बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, हर कोई लुक्ड दिखता था, चीयरफुल कहते हैं प्रसन्नचित्त, एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, तो जो ही वे अब घर से बाहर निकले। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, मुकेश ने, सेटअप का अर्थ होता है स्थापित कर लेना, लगा लेना, तो मुकेश ने एक स्थापित कर ली थी, ए न्यू शॉप, एक नई दुकान, एंड दे वर गोइंग ऑन, और वे जा रहे थे फॉर इट्स इनॉग्रेशन, इसके उद्घाटन के लिए। इनॉग्रेशन हम उद्घाटन बोलते हैं। तो इस चित्र में आप देखते होंगे मुकेश ने अब अपनी एक दुकान खोल ली है, स्थापित की है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से भरी हुई बहुत से यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और मुकेश बहुत उत्साहित है, साथ साथ उसके परिवार वाले भी बहुत उत्साहित हैं। और आज के दिन मुकेश के साथ ये पारिवारिक सदस्य मिलकर इस शॉप का उद्घाटन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, वे जा रहे थे इसके उद्घाटन के लिए। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन उत्सव में, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से पूछा, क्या कहा, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, एंड कट द रिबन, और रिबन को काटने के लिए। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, हर किसी ने तालियां बजाई, क्लैप्ड कहते हैं तालियां बजाना, एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के लिए अच्छे सौभाग्य की कामना की। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो ये हमने अभी छोटी सी कहानी पढ़ी थी राकेश और मुकेश की, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि मुकेश के माता पिता मुकेश को और उच्च स्तर की पढ़ाई करवाना चाहते थे, परंतु मुकेश अपना जो इंटरेस्ट रखता था या रुचि रखता था वो किसी इलेक्ट्रिक कोर्स को करने में रखता था और उसे करके अपना व्यवसाय चुनना पसंद करता था। तो मुकेश के माता पिता ने भी इस बात पर ध्यान दिया और मुकेश की इस पसंद को स्वीकार किया। और कहानी के अंत में मुकेश ने एक शॉप के माध्यम से अपने उस ज्ञान को एक व्यवसाय के रूप में समेट लिया और प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमें भी अपने जीवन में कभी कभी बहुत से डिसीजंस लेने होते हैं, चॉइस करनी होती हैं, तो हमें वही चॉइस अपनानी चाहिए जो हम जिस
कार्य में या जिस चॉइस में हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि वही चॉइस, वही हमारी जो पसंद है वो हमें सफलता की ओर लेके जाती है और हम अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारी कहानी यहाँ पूर्ण होती है। मैं आशा करूँगा कि आपने इस पाठ को ठीक से सुना होगा और इसके अर्थ को समझा होगा। इसे ध्यानपूर्वक फिर से देखें, एक बार फिर पुनः अध्ययन करें और पीडीएफ के माध्यम से इस चैप्टर से संबंधित जो कार्य मैं आपको दे रहा हूँ उसे अपनी नोटबुक में साफ साफ नोट कर लें और याद करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में।